खिचड़ी बनाती थी, भगवान को आवाज लगाती थी, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी आते थे, खाकर जाते थे। एक दिन कोई संत कर्माबाई के घर के सामने से निकल गया। संत ने कहा, कर्मा ओ माँ भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी लाकर दे दी। कर्माबाई ने जैसे सुबह सुबह खिचड़ी दी तो संत ने कहा, नहीं ये इतनी जल्दी सुबह से खिचड़ी क्या बासी ला के दिया? कर्माबाई बोली, बासी नहीं है, ताजी है, सुबह से इतनी जल्दी बन गई। कर्माबाई बोली, हो। तो संत ने पूछा, नहाई थी? संध्या करी थी? भजन करा? फिर खिचड़ी जगन्नाथ के लिए बनाई थी। संत ने खिचड़ी को उठाकर फेंक दिया। तुझमें अकल नहीं, विवेक नहीं, तुझमें बुद्धि नहीं है? भगवान को भोग बिना नहाए बनाकर खिला दिया। अरे कर्मा, ना जाने कितने नरकों का भोग भोगना पड़ेगा, तुझे मालूम नहीं है। कर्मा भाई ने संत के चरण पकड़ लिए, संत के चरण। और कर्मा भाई ने संत के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव आप बताओ कि मैं खिचड़ी कैसे बनाऊं? भगवान संत ने कहा, पहले सुबह सुबह शौचादि कर्म कर स्नान कर संध्या वंदन कर भगवान का पूजन अर्चना कर पाठ पूजन करने के बाद फिर खिचड़ी बनाकर फिर भगवान को भोग लगाओ, तब जाकर भगवान उसको प्रेम से आरोगेंगे। कर्मा भाई ने आज वही करा। सुबह से उठ गई, स्नान आदि करा, शौचादि कर्म से आई, स्नान करा, संध्या पूजन माला जो जो गुरु जी ने बताई थी सारा माला पाठ जाप अनुष्ठान सब करा। करते करते दोपहर की 2 बज गए। बजने के बाद कर्मा भाई ने खिचड़ी रखी। जगन्नाथ जी महाराज 4 बार आके चले गए कर्मा भाई के घर से, 4 बार। अभी भी आंख बंद करके बैठी थी, माला जप रही थी, अभी भी जप 4 बार जगन्नाथ जी आकर चले गए। दोपहर में 3 बजे कर्मा भाई ने आवाज लगाई, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगदीश भगवान आए। कर्मा भाई से पूछा, काकी एक बात तो बता। कर्मा भाई ने पूछा, क्या? तो ये बताओ कि खिचड़ी बनाने में आज देरी क्यों कर दी? मेरे को सुबह से भूख लग रही थी, तुम्हें मालूम है ना मैं कितना भूखा हूं? मेरे को कितनी भूख लगती है। नाथ द्वारा में मैं 8 बार भोजन करता हूं, सांवरिया जी में मैं 6 बार भोजन करता हूं, गोवर्धन में जतिपुरा में तो 15-15 मिनट में जीवन करता हूं, वृंदावन में तो हर सेकंड में खाता हूं, बद्री विशाल में मैं 6 बार खाता हूं, तिरुपति में तो मैं इतने बड़े बड़े लड्डू ना जाने दिन भर कितने निपटा जाता हूं। क्या कर्मा भाई आपको मालूम नहीं? और आप भोजन मुझे 3 बजे दे रही हो? कर्मा भाई बोली, अब क्या बताऊं रे जगन्नाथ, एक संत जी आए थे, उन संत जी ने कहा कि तू बिगर ना भोजन बनाती है, इसलिए उन्होंने जो पाठ बताया, जैसा जैसा बताया वैसा वैसा मैंने कहा। जगन्नाथ जी ने कहा, संत कहां गया? कि इधर ही गया है। भगवान जी बोले, अब खिचड़ी तो बाद में खाऊंगा, पहले जगन्नाथ जी बोले संत से निपट जाऊंगा, इसके बाद खिचड़ी खाऊंगा। संत जा रहे थे, माला फेरते 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 पहुंच गए जगन्नाथ जी। जो जगन्नाथ जी गए और इनके गले में हाथ डाल के ऊपर चढ़ गए तो ये नीचे से चित्ता था। संत पूछे, कौन? जगन्नाथ जी के तरफ आप। कौन? तो जगन्नाथ। संत ने पूछा, जगन्नाथ? पुरी का जगन्नाथ? हाँ। उतर तो। भगवान जैसे ही नीचे उतरे, संत ने भगवान के विग्रह को देखा तो चरण पकड़ दिए, ना आज आप यहां, मेरी माला में इतना असर हो गया कि आप मेरी पीठ पे चढ़ गए। भगवान बोले, माला में असर नहीं हुआ है, जो तू गड़बड़ी करके आया है ये असर उसका है। अरे प्रभु, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? कर्मा भाई को बोलकर आया था कि पहले स्नान करो, संध्या वंदन करो, पूजन करो, आराधना करो, पाठ करो, फिर जाकर खिचड़ी बनाकर दी। मां मैं भूखा रह गया। जाकर बोल क्या कर्मा भाई को कि जैसी बनाती थी वैसी बना। जब बोलकर प्रभु बोलने तो बाद में जाऊंगा, पर आज मेरा दिल इसलिए खुश हो गया, कम से कम आपका दर्शन, इतने जीवन की बात तो हो गया, बस इसी में खुशी हो गई। संत दौड़े कर्मा भाई के पास गए, कर्मा भाई के चरण संत ने पकड़ लिए। कर्मा, तू जैसी बनाती थी जगन्नाथ जैसा पाता था, वैसे बना और वैसे पावा। आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहली सुबह की खिचड़ी बिना नहाए जगन्नाथ जी के लिए बनती है और कर्मा भाई के नाम से भोग लगता है। आज भी भले कर्मा चलिए। और जब जगदीश रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी का रथ सबसे पहला पड़ाव जगन्नाथ जी का कर्मा भाई के मंदिर के सामने ही रुकता है, जहां कर्मा का पुराना गढ़ था। वही मंदिर में से खिचड़ी का पात्र जाता है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, तब मेरे जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता है। आगे ही नहीं बढ़ता। कितनी भक्ति! गुरुजी बिना नहाए मंत्र जप सकते हैं? अगर कोई कहते बिना नहाए नहीं जप सकते, तो जब मरने का समय होगा, प्राण छूट रहे होंगे, पलंग पर सड़ रहे होंगे, पड़े होंगे, फिर इनकी गति कैसे सुधरेगी? मरने वाले व्यक्ति को तो परिवार के लोग भी कहते राम बोलो, राम बोलो, बोलो राम बोलो कहते, इनकी गति कैसे सुधरेगी?